जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए पशु परिचर भर्ती पर एक और अपडेट लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो हाई कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में क्या कहा गया है। कल तो आपको ट्विटर के हिसाब से बताया था, लेकिन आज आपको जो ऑफिशियल ऑर्डर है जो कोर्ट ने जारी किया है उसके अंदर क्या ऑर्डर दिया है उसके बारे में। और जो अगली सुनवाई है वो 7 जुलाई को होगी, उसमें क्या हो सकता है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और जो मंत्री पशुपालन विभाग के जो मंत्री है जोराराम जी कुमावत, उन्होंने भी ट्वीट करके कुछ जानकारी दी है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। इसके लिए आप अपने वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, अपना टेलीग्राम चैनल है फुलेरा एजुकेशन के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको भर्तियों से रिलेटेड अपडेट और जो भी है कोर्ट केस से रिलेटेड अपडेट और जो भी नई भर्तियाँ कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई थी 2 जुलाई को, उसमें उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया, जो ऑर्डर जारी किया है जजमेंट, उसमें इन्होंने देखिए ये साफ साफ लिख रखा है। पिटिशनर तो सारांश विज बता रखा है, ये रेस्पोंडेंट है IR चौधरी और मनीष पटेल। लेकिन जो इन्होंने बताया कि जो काउंसिल पहले नंबर पर पॉइंट है, काउंसिल मिस्टर मनीष पटेल अपीयरिंग फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 3 बोर्ड सबमिट्स दैट ही हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड हिज रिप्लाई, यानी कि उन्होंने बोर्ड ने कहा है कि जो उन्होंने अपना रिप्लाई है ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। दूसरा पॉइंट है कि इफ़ द सेम हैज़ बीन फाइल्ड लेट इट बी टैग्ड एंड द पिटिशन बी लिस्टेड ऑन 7/7/25, यानी कि 7 जुलाई 2025 को आगे लिस्ट किया जावे और रिप्लाई कर दिया है अगर ऑलरेडी, तो उसको इसके साथ में टैग किया जाए। तीसरा पॉइंट है मीनवाइल रिजोइंडर इफ़ एनी बी आल्सो फाइल एंड इंटरिम ऑर्डर टू बी कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट डेट, यानी कि जब नेक्स्ट डेट आएगी तब तक जो अंतिम आदेश दिया था कोर्ट ने वो जारी रहेगा, यानी कि स्टे जारी रहेगा। ये रेखा बोराना जो जज हैं उन्होंने ये ऑर्डर दिया है। अब इसको आपको हिंदी में समझाना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट था कि प्रतिवादी संख्या 3 बोर्ड की ओर से उपस्थित वकील श्री मनीष पटेल ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपना जवाब पहले ही दाखिल कर दिया है, दायर की तो उसे टेक किया जाए और याचिका साथ साथ को सूचीबद्ध की जाए, और बीच में यदि कोई प्रत्युत्तर हो तो वह भी दाखिल किया जाए, और अंतरिम आदेश अगली तारीख तक जारी रहेगा। यानी कि मेन पॉइंट ये है आपको समझाने के लिए। पहला पॉइंट है कि जो वकील है श्री मनीष पटेल, जो कि प्रतिवादी संख्या 3 है, संभवतः बोर्ड या कोई विभाग की ओर तरफ से पेश हुए हैं, उन्होंने न्यायालय को बताया कि उन्होंने अपना जवाब पहले ही फाइल कर दिया है। अब दूसरी बात है, अगर ये जवाब वाकई में फ़ाइल हो गया है तो उसे इस केस के साथ में टेक कर दिया जाए और केस को अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाए। और तीसरी बात है कि इस बीच अगर याचिकाकर्ता की ओर से कोई पुनर्उत्तर देना है तो वह भी फाइल किया जाए, यानी कि और अगर उत्तर कोई जोड़ना है तो वह भी इसके साथ में फाइल किया जाए। और जब तक अगली तारीख नहीं आती है तब तक जो भी अंतरिम आदेश पहले दिया गया है वह जारी रहेगा, यानी स्टे जारी रहेगा। तो कोर्ट ने कल ये 4 ही पॉइंट बताए हैं, और बाकी अब इनके क्या क्या सेंस निकलते हैं वो निकाल के लोग बाग बता रहे हैं कि सभी कोर्स केस मर्ज होंगे, ऐसी कोई इसमें बात कहीं नहीं गई है। हो सकता है केस मर्ज करके भी सुनवाई कर दी जाए, लेकिन उन्होंने जो टेक करने के लिए कहा है वो फाइल रिप्लाई को टेक करने के लिए कहा था। अब हम देखेंगे जो मंत्री जी हैं जो जोराराम जी कुमावत, उन्होंने भी कल एक ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आज जयपुर में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक ली, यानी उन्होंने कल जोराराम जी कुमावत ने, जो पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक ली है। बैठक के दौरान विभाग में प्रक्रियाधीन तथा लंबित भर्तियों की प्रगति की जानकारी ली और उन्हें अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और पशुपालकों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाने हेतु भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। यानी कि उन्होंने बताया है कि हमने बैठक ली है, बैठक में जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं और जो लंबित भर्तियां हैं जो न्यायालय में प्रक्रियाधीन है उनको अतिशीघ्र पूर्ण करने के लिए बोला है। यानी कि मंत्री जी यानी सरकार जल्दी से भर्ती पूर्ण करने के पक्ष में है। और यही बात जो ये किसान हैं उन्होंने भी ट्वीट करके बताई थी कि ये देखिए, उन्होंने बताई थी कि पशु परिचर न्यायिक बाधा और LSA 2022-24 भर्ती प्रकरण पर विस्तार से आज विभाग और माननीय मंत्री जी से मीटिंग हुई है। उन्होंने बताया है कि लेकर विस्तार से उनसे चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि पशु परिचर चयनित सिर्फ इंतजार करें और किसी प्रकार से गुमराह होकर कोई गलती नहीं करें। सरकार, विभाग, बोर्ड सब मजबूती से साथ
खड़े हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जल्दी से आपको अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों 7 जुलाई को नेक्स्ट सुनवाई है। कई लोग कह रहे हैं कि 7 जुलाई को फिक्स ही नहीं है, लेकिन ये देखिए ऑफिशियल ऑर्डर है कोर्ट का, इसमें 7 जुलाई दी गई है। 7 जुलाई को नेक्स्ट सुनवाई होएगी और नेक्स्ट सुनवाई में जो भी डिसीजन होएगा वो अपडेट आपको दे दी जाएगी। उसके लिए आप अपने चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब जो आगे की प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि 7 जुलाई को क्या हो सकता है। तो 7 जुलाई को होगा ये है कि जो बोर्ड ने जो रिप्लाई पहले से फाइल कर दिया है वो रिप्लाई इसके साथ में टैग किया जाएगा, और अगर और कुछ रिप्लाई ऐड करना है वो भी ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि वो ऐड हो जाएगा। दूसरे पक्ष के जो वकील हैं वो भी अपनी तरफ से नॉर्मलाइजेशन पे जो भी अपने तर्क वितर्क हैं वो पेश करेंगे, उस पर पूरी सुनवाई होगी। और उस सुनवाई के अकॉर्डिंग जो भी कोर्ट है वो जज साहिबा है अपना डिसीजन देंगे, और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि उनकी तर्क में कोई ऐसे तथ्य आए तो अगली डेट भी देनी पड़ जाए, और हो सकता है कि 7 जुलाई को ही अंतिम डिसीजन आ जाए। अभी ये फाइनल नहीं है कि 7 जुलाई को अंतिम डिसीजन आ जाएगा, लेकिन संभावना प्रबल यही है कि 7 जुलाई को स्टे हट जाना चाहिए, अंतिम डिसीजन आ जाना चाहिए। बाकी सब कुछ कोर्ट पर डिपेंड है। अब जो भी कोर्ट में 7 जुलाई को होगा उससे आपको अवगत करवा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।